देखिए, ये क्लास 9 के अंतर्गत ये हिंदी का तीसरा लेसन संस्कृति है क्या, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और इस पाठ का हम लोग एक तरह से कहा जाए तो इस वीडियो में सारांश देखने वाले हैं। तो देखिएगा कि प्रस्तुत पाठ में जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति की समीक्षा करते हुए कहा है, यानी जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी उस संस्कृति की समीक्षा करते हैं और कहते हैं ना कि संस्कृति हमारे युगों युगों के अनुभव की वस्तु है। यानी हम लोग जो युगों युगों तक जो अनुभव किए हैं वही तो हमारी संस्कृति है। यह सभ्यता से अलग होते हुए भी संपृक्त है, यानी कि भले सभ्यता से संस्कृति अलग है किंतु उसी से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी की कहावत में सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट किया गया है। यानी अंग्रेजी की कहावत में अगर देखिएगा तो सभ्यता और जो संस्कृति के अंतर को, मतलब अंग्रेजी की कहावत के हिसाब से सभ्यता और संस्कृति भले अलग हो सकता है, मतलब स्पष्ट किया गया है कि सत्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है। यानी यहाँ सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है और संस्कृति वह चीज़ है जो हम में व्याप्त है। यानी कि सभ्यता के बारे में बताया गया कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है और संस्कृति वह चीज़ है जो हमारे अंदर, जो हम में व्याप्त है। यानी जो हमारे अंदर की बात है वो संस्कृति है और जो चीज़ तुम्हारे पास है वो सभ्यता है। तो संस्कृति के बारे में बताया गया कि संस्कृति वह चीज़ है जो हमारे अंदर में व्याप्त होती है, सभ्यता वह है जो हमारे पास है। और बताया गया है कि संस्कृति यदि हमारी आत्मा है ना तो सभ्यता समझ लो शरीर है। संस्कृति अंदर की चीज़ है, आत्मा भी ऐसे अंदर में होता है। तो संस्कृति को बोला कि संस्कृति अगर हमारी आत्मा है तो सभ्यता समझ लो कि ऊपर से जो दिख रहा है शरीर वो सभ्यता है। सभ्यता परिवर्तित होती रहती है किंतु संस्कृति विकसित होती है। यानी सभ्यता जो होता है ना मतलब कि यहाँ लिखा है सभ्यता परिवर्तित होती रहती है, यानी कि चेंज होते रहता है, किंतु जो संस्कृति होती है वह विकसित होती है, ज़्यादातर फैलते जाती है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को अनेक प्रसाधनों से सजाते हैं और फिर समय के संदर्भ में उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसी प्रकार यानी कि बताया गया जिस तरह से हम लोग अपने शरीर को क्या करते हैं, विभिन्न प्रसाधनों से सजाते हैं और फिर समय के संदर्भ में उसको फिर से क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन ला देते हैं। तो आगे देखिएगा, जिस प्रकार से हम अपने शरीर को अनेक प्रसाधनों से सजाते हैं और फिर समय के संदर्भ में उसमें एक तरह से परिवर्तन ला देते हैं, उसी प्रकार समय के संदर्भ में सभ्यता में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी यहाँ पर सभ्यता में हमेशा चेंज होता रहता है, किंतु संस्कृति वह गुण है जिसमें विनम्रता, सदाचार, शील और दया गुण विकसित होती रहती है और संस्कृति का भी विकास होता है। यानी संस्कृति जो चीज़ है ना, तो संस्कृति बताया गया है कि वह गुण है जो कि विनम्रता, बहुत सारे लोग क्या होता है विनम्र हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, या सदाचार यानी उम्र के साथ अच्छा विचार भी आने लगता है लोगों का, या दया भाव भी आने लगता है। तो ये सभी चीज़ क्या होता है कि संस्कृति का ये गुण है और ये क्या होता है कि धीरे धीरे कर विकसित होते जाता है। अभी मानो हो सकता है कि हम हल्का सा जो भी दया हमारे अंदर हो, आगे चलकर ये और बढ़ते जाएगा और विकसित होते जाएगा। आदिवासी और ऋषियों के उदाहरण से लेखक ने यही समझाया है कि सभ्यता के लक्षणों के अभाव में संस्कृति का विकास संभव है। यानी कि आदिवासी ऋषियों के उदाहरण से जो लेखक है ना, उन्होंने समझाया है, क्या समझाया है कि सभ्यता के लक्षणों के अभाव में, अगर तुम्हारे पास सभ्यता नहीं है फिर भी संस्कृति का विकास संभव है। सभ्यता है या नहीं है फिर भी तुम्हारे अंदर संस्कृति का विकास संभव है। जंगली असभ्यता जीवन जीने वाले, जो जंगली असभ्यता का जीवन जीने वाले ऋषिगण
सुसंस्कृत ही नहीं थे, यानी जो जंगली असभ्यता का जीवन जीने वाले जो ऋषि थे वो सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे जातियों की संस्कृति का भी निर्माण करते थे। संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है, एक साथ ही सभ्यता भी और एक साथ संस्कृति भी, दोनों एक तरह से कहा जाए तो प्रगति करते हैं और अधिकतर एक साथ ही होती है, दोनों एक दूसरे का पर प्रभाव भी पड़ता है। देखो, संस्कृति और सभ्यता एक साथ दोनों प्रगति भी करते हैं और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है, यानी संस्कृति के बिना सभ्यता नहीं और सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं। किसी घर के निर्माण में जो हमारी रुचि होती है, कोई घर बना रहे हो और उस घर के निर्माण में जो तुम्हारी रुचि है उससे निर्मित हमारा घर हमारी सभ्यता का एक अंग बन जाता है। यानी किसी घर के निर्माण में जो हमारी रुचि हो कि हमारा घर ऐसा हो और उससे निर्मित हमारा घर, जब वो घर बन जाएगा जैसे तुम सोचे हो तो सभ्यता बन जाएगा। अर्थात सभ्यता के संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का एक क्रम निरंतर चलता रहता है, यानी सभ्यता का संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है और संस्कृति का सभ्यता पर निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है। मनुष्य की विविध प्रवृत्तियों को उनकी प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे मनुष्य के अंदर में क्या क्या प्रवृत्ति होता है, मनुष्य के अंदर लोभ भी हो सकता है, मोह होता है, घृणा होता है, हम लोग लोभी हो भी सकते हैं, हमारे अंदर लोभ की भावना भी होती है, मोह की भी भावना होती है, मोह माया वाला। हम लोग के अंदर में घृणा भी होता है, जलन, इस घृणा भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, यहाँ तक कि द्वेष भी। इन पर विजयी प्राप्त करके संस्कृति का विकास किया जा सकता है। ये जो मन के ये जो विकार है, इन विकारों को अगर तुम चाहो तो इन पर विजयी प्राप्त करके तब जाके तुम्हारे अंदर में न संस्कृति का और ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो विकास हो सकता है। निष्कपट कहा जा सकता है कि संस्कृति महीन और सभ्यता स्थूल चीज़ है। संस्कृति के बारे में बताया कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति एक महीन चीज़ है और वही सभ्यता जो है स्थूल वस्तु है। जैसे फूल में सुगंध और दूध में मक्खन। कोई फूल है और उस फूल में सुगंध है और दूध में मक्खन, तो समझ लिए कि फूल जो हो गया वो सभ्यता हो गया और उस फूल के अंदर में जो सुगंध होगा वो संस्कृति हो गया, जो दूध है वो सभ्यता हो गया और दूध के अंदर में जो मक्खन होगा वो एक तरह से संस्कृति हो गई। सभ्यता के सामानों को आसानी से जुटाया जा सकता है, यानी सभ्यता वाला जो सामान है ना तुम उसको आसानी से जुटा सकते हो, किंतु संस्कृति के नहीं। कोई जल्द ही धनवान या बड़े पद पर पहुंच सकता है, किंतु उसमें संस्कृति के महान गुण शीघ्रता से नहीं आ सकते। भले तुम एकल धनवान बन जाओगे, सीधे ही तुम एकल अमीर बन जाओगे, बाकी तुम सोचोगे कि हाँ तुम्हारे अंदर एक क्या ली जल्दी से तुम एक क्या ली विनम्र आदमी बन जाओ, एक क्या ली तुम दयालु बन जाओ, एक क्या ली तुम मतलब कहा जाए तो ज्ञानी बन जाओ। तो ये सब चीज़ या जो भी दया वाला भाव या जो भी विचार है ये स्वभाव एक दिन में आने वाला नहीं है। अब एक दिन में नहीं, धीरे धीरे हम क्या बोले कि जो हम लोग के मन में जो दया का भाव होता है ना, थोड़ा सा जैसे जैसे उम्र के पड़ाव बीतते जाता है ना, ये दया वाला भाव और बढ़ते चला जाता है। शुरुआती दौर में हमारे अंदर में दया नहीं, किसी को भी कुछ भी मार सकते हैं, बाकी जैसे जैसे उम्र के साथ हम लोग बढ़ते जाएंगे हमारे अंदर में दया की भाव बढ़ते जाएगी, यानी विकसित होती चली जाएगी। संस्कृति का प्रभाव चिरस्थायी होता है जी, यानी संस्कृति का जो प्रभाव होगा चिरस्थायी यानी फिक्स होता है, जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ होता है। हम तो बोले ही आपको कि जो संस्कृति है वो क्या होता है कि धीरे धीरे ही पर सही पर आपके अंदर में एक तरह से कहा जाए गुण आएगा, और जो सभ्यता होता है उसमें क्या होता है क्या सीधे कोई क्या जल्द ही धनवान बन जाएगा। और संस्कृति क्या है, संस्कृति में जो है लिखा था कि संस्कृति में क्या होता है कि जो गुण होंगे
वह गुण शीघ्रता से मतलब जल्दी से नहीं आएगा, धीरे धीरे होगा पर विकसित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और संस्कृति का प्रभाव चिरस्थायी होता है, जिसकी रचना विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ होता है। हमारे जीवन जीने के तरीका ही तो हमारी संस्कृति की पहचान है। कैसे आ जाकर तुम बैठ गए हो, कैसे आ जाकर पढ़ाई कर दे रहे हो, आखिर ये भी लिख रही है तो इसके पीछे ठीक है। तो मानो कि एक तरह से कहा जाए तो आखिर कैसे कोई बैठ रहा है बच्चा या जो इससे कैसे वो लिख रहा है, तो उसके पीछे कई सालों का अनुभव होगा। ठीक, तो बताया जा रहा है कि हमारे जीवन जीने का तरीका ही ना हमारी संस्कृति की पहचान है। तुम कैसा जीवन जी रहे हो, अर्थात संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। एक कहावत है ना, जिसका जैसा संस्कार होगा उसका वैसा पुनर्जन्म होगा। तुम्हारा जैसा संस्कार होगा, अगर मानो कि तुम दशरथ के बेटे के जैसा अगर हाव भाव रखते हो तो हो सकता है अगला जन्म में ज़रूर कुछ अच्छा में जन्म लोगे। यहाँ लिखा भी है कि एक कहावत है, जिसका जैसा संस्कार होगा उसका वैसे ही तो पुनर्जन्म होगा। जबकि सभ्यता का संबंध शरीर के साथ छूट जाता है। सभ्यता में क्या है, जैसे शरीर से आत्मा निकला खत्म, वो फर्क पड़ने वाला नहीं। बाकी संस्कृति में क्या है कि अगले जन्म में भी मतलब कि प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई कहता है ना कि अच्छा कर्म करोगे तो हो सकता है अगला जन्म कुछ अच्छा तुम्हें अच्छा में तुमको जन्म मिले। बाकी सभ्यता में नहीं, तुम सभ्यता में कितना अच्छा कर्म करोगे तुम्हारा शरीर मरने के उपरांत यहीं रह जाएगा, वो चला गया आत्मा। और संस्कृति का आत्मा के साथ जन्मांतर का चलता रहता है, यानी कि यह तो सभ्यता का साथ छूट जाता है जी मरने के बाद, पर संस्कृति का आत्मा के साथ, संस्कृति जो है वो आत्मा के साथ जन्मांतर तक चलता रहता है। आदिकाल से जो हमारे सामाजिक क्रियाकलाप है, जैसे काव्य, दर्शन, चित्र, भूति, अभिनय, श्राद्ध, कपड़े, जेवर, त्यौहार, आर्थिक दशा, सभी हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है। यानी कि जितना कुछ नाम धरे ये कई साल से कई युगों से चलता आ रहा है। ये श्राद्ध वाला परंपरा क्या कोई नया थोड़े होगा, मतलब कई दादा परदादा के से चलता आ रहा है। या जेवर का प्रथा कि हाँ पहनने का जो जेवर होगा, उससे भी नहीं तो कपड़े पहनने का कोई आज का थोड़े है। यानी कब से उस चलता चला रहते, यही बता रहा है कि जो संस्कृति होती है वो हमारी रुचि और चरित्र की छाप उस पर लगी रहती है। संस्कृति हमारे आदान प्रदान से बढ़ती और संबंधित होती है। यानी कि तुम संस्कृति में क्या है कि आदान प्रदान, तुम यहाँ आए तो हमारी भाषा तुम सीखे, हो सकता है तुम कुछ और भाषा बोलते हो, तुम्हारी भाषा हम सीखें। हो सकता है कि हमारे बैठने का, हमारे बोलने का तरीका तुम सीखें, तुम्हारे बोलने चालने तुम्हारा कुछ ऐसा गुण होगा जो हम सीखेंगे। तो संस्कृति में क्या होता है कि संस्कृति के आदान प्रदान से और बढ़ता ही है। तुम एक जगह से दूसरा इलाके में जाओगे ना तो तुम्हारी संस्कृति बढ़ेगा ही, देख देख कर तुम सीखोगे कुछ। एक जाति की संस्कृति दूसरे से मिलकर अपना विकास ही करती है। एक जाति का संस्कृति, अगर हम तुम्हारे इलाके में आते हैं, हमारी जाति की जो संस्कृति होगी तुम्हारे जाति से जब मिलेगा ना तो तुम्हारी जाति का और विकास से होगा, ना कि विनाश होगा। या तुम्हारा हमारे इलाके में आएगा तो उल्टा हमारा विकास होगा। तो बताया जाता है कि यह दूसरे से मिलकर विकास करती है। उसके क्रियाकलाप, काव्य, दर्शन, धर्म, कला और एक दूसरे से प्रभावित होकर विकसित होते रहते हैं। अंग्रेजी सभ्यता से हमारे देश के दिशा के प्रति जागरूकता आई है। यानी कि अंग्रेजी सभ्यता से, जो अंग्रेज़ों की जो सभ्यता था ना उनके, अब यहाँ के लोग तो विदेश जाते थे, अब विदेश में रहने के कारण वहाँ की सभ्यता के साथ क्या हो गया, इनका कनेक्शन हो गया। यानी वहाँ के जो रीति रिवाज है ये लोग सीख लिए और वो लोग हमारे रीति रिवाज सीख लिए, जिसके चलते दोनों की संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला। और बताया गया है कि बड़े बड़े सुधारकों पर भी अंग्रेजी सभ्यता से हमारे देश के दिशा के प्रति जागरूकता आई है। बड़े बड़े सुधारकों पर भी अंग्रेजी कवि का प्रभाव पड़ा। यानी जो बड़े बड़े सुधारक है, समाज सुधारक, जो सुधार करने वाले,
उन पर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ गया, अंग्रेजी का। जॉन केट्स, स्वामी दयानंद, ये जो जॉन बोल रहे हैं या जॉन केट्स, ये केट्स, ये सारा एक तरह से कहा जाए तो पोएट है लोग। और ये स्वामी दयानंद, ये तो तुम्हारे देश के, रामकृष्ण परमहंस, ये तुम्हारे देश के जो काली जी के भक्त, ये तो तुम्हारे देश के, आदि ने भी इसी आदान प्रदान से ख्याति प्राप्त किया। यानी ये जो कहा जाए तो रामकृष्ण परमहंस या स्वामी दयानंद सरस्वती या राम के, या एक तरह से कहा जाए तो स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद यहाँ से गए कहाँ पर, शिकागो अमेरिका में। अब वहाँ गए तो वहाँ की कुछ रीति रिवाज सीखे होंगे, अपना रीति रिवाज वो लोग को सिखा दे, वहाँ से सीख कर कुछ यहाँ आए होंगे, और आने के बाद उपरांत कुछ यहाँ पर अपना अलग ही एक प्रवचन दिए होंगे कि हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि आदान प्रदान की क्रिया संस्कृति की जान है। जितना संस्कृति आदान मतलब जितना संस्कृति का आदान प्रदान किया जाएगा उतना ही संस्कृति बढ़ेगा बढ़ेगा। इसी के सहारे वो अपने आप को जिंदा रखती है। जैसे कुछ दिन पहले आपको नदी के बारे में पढ़ा रहे थे कि नदी का प्राण जल है। नदी में जितना छोटी नदियाँ या और नदियाँ के मिलेगी वो नदी समझो कि और उसका जीवन काफ़ी दूर तक काफ़ी आगे तक जाएगा। उसी तरह से संस्कृति के बारे में है कि संस्कृति में जितना सारा दूसरे संस्कृति का मिलाप होगा, मिलन होगा, उतना ये संस्कृति हमारा जिंदा रहेगा और आगे बढ़ते जाएगा। अगर खान पान में अगर हम लोग एक ही को चीज़ खाते तो आज हम लोग उब नहीं जाते, अरे कितना खाए। बाकी देखो हमारे कुछ लोग विदेश गए और दूसरे देश गए और वहाँ से पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या और संसी क्या है, और देखो उसी के साथ साथ आराम से और भी बहुत सारा चाउमीन मोमोज पता नहीं क्या क्या। तो ये सारा चीज़ क्या हम लोग को संस्कृति में आ गया। या बर्थडे केक उक जो है हम लोग का पहले थोड़े था प्रचलन। या मानो हम लोग कुछ नॉर्मली फेस्टिवल मनाते थे जो गिना चुना मनाते थे। अब क्या हो गया तो मतलब फादर डे मदर डे या जो भी कुछ कहा जाए क्रिसमस या जो भी है, तो इतना सारा होने से और हम लोग को लगता है फेस्टिवल बढ़ गया। तो ये संस्कृति का मिलान ही तो है। अंत में लेखक ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का बखान करते हुए कहना चाहा है कि यहाँ विभिन्न जातियों और धर्म के लोग रहते हैं। भारत की संस्कृति के बारे में जानते हो, यहाँ पर विभिन्न जातियों, हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, मतलब ये सभी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और उनके जो कला है, दर्शन है, मनोविज्ञान है और धार्मिक राजनीति रीति रिवाज का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता नहीं है। हम लोग देखो यहाँ पर बंगाल में रहते हैं और बंगाल में रहते जबकि हम लोग बिहार के हैं। बंगाल में रहते यहाँ की सारी भाषा सीख गए, यहाँ के हाव भाव सीख गए, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या कहना है, ये सारा कुछ सीख के यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है जो पूजा पाठ का वो सब भी हम लोग सीख गए यहाँ पर रहते तो इतना सारा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशाली या महीन समझी जाएगी जिसमें विश्व के अधिक से अधिक देश या अधिक से अधिक जातियों या संस्कृतियों को अपने भीतर जब्त करके उसे पचाकर बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। यानी कहा है कि एक लेखक कह रहा है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वही देश या जाति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा या महीन माना जाएगा जिसके अंदर मैंने बहुत सारे देशों का या बहुत सारे जातियों का या संस्कृतियों को अपने भीतर में क्या किया है, मतलब कहा जाए तो अपने अंदर में सजो कर रखा। जो देश जैसे भारत काहे नहीं फेमस होगा, भारत की संस्कृति काहे नहीं विकसित होगी, क्योंकि भारत केवल एगो धर्म का नहीं, यहाँ कई सारे धर्मों का समावेश है। और वही विदेश में चल जाओगे तो क्या एगो या दूगो, ज़्यादा ज़्यादा एक या दो, और यहाँ पर कई सारा धर्म और कई सारे धर्मों को लेकर चलने के कारण भारत ऐसे ही हमारी तरह इतना सारा लोगों को कैसे लेकर चल जाता है, कैसे एकजुट लेकर रखता है, तो इसीलिए हम लोग फेमस हो गए। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है। काहे नहीं महान होंगे, यहाँ पर कई करोड़ों लोग, करोड़ों मतलब कहा जाए तो यहाँ पर करोड़ों में मतलब 144 करोड़ दिया गया आबादी, मानो हज़ारों में एक तरह से कहा जाए तो
हम लोग का जो भी रीति रिवाज या भाषा जो भी कहा जाए, इन सभी को लेकर एक तरह से कहा जाए तो हमारा जो देश है वो महान है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक और संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृति पहुँची हुई। यानी हमारे भारतीय संस्कृति में कई सारे संस्कृतियों का और कई सारे रीति रिवाजों का एक तरह से संस्कृति छिपी हुई। कई सारा भाषा है, कई सारा जाति है, कई सारा रीति रिवाज है। इन सभी को भारतीय संस्कृति लेकर चलती है, इसीलिए भारतीय संस्कृति फेमस हो गई। इसका ज़्यादा एक तरह से लंबे समय तक ही चलता रहेगा, और जिसमें कम रहेगा रीति रिवाज वो पता नहीं कब मिट जाएगा, उसका कोई ठीक नहीं है।